कुत्ते के पास वाले कूड़ेदान में डाल देता था। वो शायद ऐसा बस यूं ही करता था, लेकिन इस बेघर छोटे जानवर को लगा कि कोई उसे प्यार करता है। धीरे धीरे उस कुत्ते ने उसे अपना मालिक मान लिया और इस जगह को अपना घर बना लिया। लेकिन जब भी वो उसके करीब जाने की कोशिश करता तो उसे भगा दिया जाता। फिर भी कुत्ते ने कभी हार नहीं मानी। अगले दिन जब तेज बारिश होने लगी तो वो फिर से अंदर भाग आया, लेकिन बारिश से पूरा भीगने और ठंड लगने के बाद भी कुत्ता दरवाजे पर ही बैठा रहा। उसे मना करने का मतलब नहीं पता था। वो बस इतना जानता था कि खाना देने वाला ये आदमी ही उसकी अंधेरी जिंदगी की इकलौती रोशनी है। अगले दिन मौसम साफ हुआ और आदमी हमेशा की तरह काम पर निकल गया। कुत्ता भी थोड़ी दूरी बनाकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो उसके ज्यादा करीब जाने से डरता था कि कहीं वो नाराज ना हो जाए, लेकिन उससे पीछे भी नहीं छूटना चाहता था। आदमी पहले उसे अनदेखा करना चाहता था, पर अगले ही पल तेज ब्रेक लगने की आवाज आई। हादसा अचानक से हो गया। जब उसने मुड़कर देखा तो वो छोटा सा जानवर खून से लथपथ पड़ा था। हालांकि वो दर्द से तड़प रहा था, फिर भी वो उसकी तरफ अपना पंजा बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। डेविड का दिल बैठ गया, जैसे किसी ने उसे जोर से मुट्ठी में भींच लिया हो। बचपन में उसने भी ऐसे ही एक एक्सीडेंट में अपने माता पिता और बहन को खो दिया था। उस वक्त पूरी कोशिश करने के बाद भी वो उनका हाथ नहीं पकड़ पाया था। आज वही भयानक पल उसके सामने फिर से लौट आया था। वो भागकर घर गया और अपनी मोटरसाइकिल पर एक बॉक्स बांधा। ये सिर्फ कुत्ते की जान बचाना नहीं था, बल्कि अपनी उस पुरानी लाचारी को भी दूर करना था। वो लोग जल्दी ही अस्पताल पहुंच गए, लेकिन पता नहीं क्यों कुत्ता सुई लगने से बहुत डर रहा था और कांप रहा था। उसके गले से डरी हुई आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि डेविड की तरह इसका भी कोई दर्दनाक अतीत है। इलाज के बाद कुत्ते की हालत ठीक हो गई थी, लेकिन बिल्डिंग में कुत्ते पालना मना था। इसलिए डेविड उसे अस्पताल में ही छोड़ना चाहता था, पर डॉक्टर सिर्फ उसे कोई नया मालिक ढूंढने में मदद करने के लिए माने। मजबूरी में उसे कुत्ते को घर लाना पड़ा, लेकिन पड़ोस की छोटी बच्ची ने उसे देख ही लिया और इस तरह कुत्ते को कुछ दिनों के लिए एक घर मिल गया। जिसने भी लैब्राडोर पाला है उसे पता होगा कि ये कितना ज्यादा खाते हैं। पलक झपकते ही जमीन पर रखा सारा खाना गायब हो गया, यहाँ तक कि वो डेविड का खाना भी चट कर गया। सिर्फ इतना ही नहीं, रात होते ही कुत्ते ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। डेविड को बार बार उठकर उसे चुप कराने जाना पड़ा। अगली सुबह उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे और वो थका हुआ था, जबकि वो शैतान कुत्ता आराम से मजे की नींद सो रहा था। और उसने डेविड के लिए एक खास तोहफा भी छोड़ रखा था। सबसे बुरी बात तो ये थी कि सिर्फ एक दिन में उसने पूरा घर इस तरह तहस नहस कर दिया, जैसे कोई चोर आया हो। उस शैतान को दरवाजे पर भौंकता देख डेविड ने हार मान ली। वो उसे पार्क में घुमाने ले गया, लेकिन कुत्ता इतना पट्टा खींच रहा था कि उसे संभालना मुश्किल था। जब आसपास कोई नहीं था तो डेविड ने उसकी रस्सी खोलकर उसे वहीं छोड़ने की कोशिश की, पर अगले ही पल पड़ोस की बच्ची ने उसके घर की घंटी बजा दी। पपी पपी पपी। इस तरह वो कुत्ता फिर से वापस आ गया और डेविड का बुरा सपना तो बस शुरू ही हुआ था। हर रात वो छोटा कुत्ता रजाई के अंदर घुसकर उसके साथ सोना चाहता था और सुबह होते ही वो तरह तरह की अजीब चीजें उठाकर लाता था। उसे हर चीज जानने की बड़ी उत्सुकता थी, चाहे वो डेविड के कपड़े हो या शीशे से पड़ने वाली रोशनी। डेविड का सब्र अब टूट चुका था। उसने परेशान होकर डॉक्टर को बुलाया और कुत्ते की फोटो खिंचवाई ताकि जल्दी से उसे कोई गोद लेने वाला मिल जाए। लेकिन तभी कुत्ता बाकी कुत्तों के साथ खेलने भाग गया। डेविड तुरंत घबरा गया। इसके बाद जब भी वो उसे बाहर ले जाता तो कुत्ते को डायपर पहना देता था ताकि कोई और बवाल ना हो जाए। कुछ दिनों बाद ही डॉक्टर का फोन आया कि कोई इस कुत्ते को गोद लेने के लिए तैयार है। ये खबर सुनकर डेविड ने राहत की सांस ली, लेकिन शायद कुत्ते को भी ये बात समझ आ गई थी। जब डेविड काम से घर लौटा तो कुत्ते ने उसे एक बड़ा सरप्राइज दिया। सोफे की सारी रुई बाहर निकालकर जमीन पर बिखेर दी थी, जैसे घर में बर्फ गिरी हो। डेविड ने गुस्से में फावड़ा उठा लिया और उस शैतान को सबक सिखाने ही वाला था, लेकिन तभी कुत्ते को गोद लेने वाले लोग दरवाजा खोलकर अंदर आ गए। घर का ये बुरा हाल और उस मासूम से दिखने वाले कुत्ते को देखकर वो बिना कुछ बोले तुरंत वहां से लौट गए। उन्होंने साफ कह दिया कि वो इस कुत्ते को नहीं ले जाएंगे। डॉक्टर ने बताया कि अगर कुत्ते का रजिस्ट्रेशन हो तो उसे गोद लेने वाले जल्दी मिल जाते हैं। यही सोचकर वो तुरंत कुत्ते को रजिस्ट्रेशन दफ्तर ले गया, लेकिन जब अधिकारी ने उसका नाम पूछा तो ऐसा अजीब नाम सुनकर वो भी हंस पड़े। जल्द ही रजिस्ट्रेशन का काम पूरा हो गया। कागज पर उसका टोकन नंबर 777 था। बहुत सी जगहों पर इस नंबर को लकी माना जाता है और यही कुत्ता डेविड की जिंदगी में सालों बाद अच्छी किस्मत लेकर आया था। घर लौटकर डेविड को अचानक चक्कर आने लगे। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो सीधा जमीन पर गिर पड़ा। कुत्ता घबराकर उसके पास आया और बेचैनी में अपने पंजों से उसकी छाती को दबाने लगा। वो बहुत डरा हुआ था और जोर जोर से रोते हुए भौंकने लगा। उसे नहीं पता था कि उसके मालिक को क्या हुआ है या उसे कैसे बचाए। वो बस अपने तरीके से बार बार उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। मेडिकल स्टाफ की बातों से दिल चीर देने वाला सच सामने आया। खिड़की के बाहर वो छोटा सा जानवर अपने छोटे पैरों से पूरी जान लगाकर एम्बुलेंस के पीछे दौड़ रहा था। हवा से उसके बाल उड़ रहे थे, उसके पंजों में दर्द हो रहा था, फिर भी वो एक पल के लिए भी नहीं रुका। कुत्ता कुछ नहीं समझता था। वो बस इतना जानता था कि जिसने उसे खून से लथपथ उठाया और पहली बार उसे एक घर दिया, वो इंसान उस लोहे के डब्बे में है। वो उसे खोना नहीं चाहता था। किस्मत से डेविड को बस पैनिक अटैक आया था और वो खतरे से बाहर था, लेकिन कुत्ते की फिक्र भरी आंखों को देखकर उसका दिल पसीज गया। सालों पहले हुए उस कार एक्सीडेंट ने न सिर्फ उसके परिवार को छीना था, बल्कि उसके जीने की उम्मीद भी खत्म कर दी थी। उसके बाद से हर सुबह वो एक ही डरावना सपना देखकर उठता था और इसीलिए उसे ये भयानक पैनिक अटैक आते थे। उसकी जिंदगी बिल्कुल बेजान हो चुकी थी। घर हमेशा बिखरा रहता था, यहाँ तक कि उसे थोड़ी साफ सफाई करने में भी आलस आता था। ऐसा लगता था जैसे हर दिन वो बस बेजान होकर अपना वक्त काट रहा है। ना वो किसी से दोस्ती करता था और ना ही किसी से प्यार। दुकान वाली बूढ़ी अम्मा को उस पर तरस आता था, इसलिए वो उसे हमेशा एक मिठाई ज्यादा देती थी, पर डेविड उसे फेंक देता था, लेकिन किसी का एहसान नहीं लेता था। हारुकी मुराकामी ने कहा था, अकेला रहना किसे पसंद होता है, बस कोई दिल टूटने से डरता है। डेविड को भी यही लगता था कि हर करीबी रिश्ता आखिर में बिछड़ने का दर्द ही देता है, इसलिए बेहतर है कि किसी से रिश्ता ही ना जोड़ा जाए। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद उसे दोबारा किसी के प्यार का
एहसास होगा। अस्पताल से घर लौटने के बाद डेविड उलझन में पड़ गया। उसे लगा कि वो अब अकेलेपन का आदी हो चुका है और इस भारी जिम्मेदारी को नहीं उठा पाएगा। सबसे बड़ा डर ये था कि हर दिन साथ रहते रहते उसे इस प्यार की आदत पड़ जाएगी और आखिर में उसे फिर से किसी के बिछड़ने का दर्द सहना पड़ेगा। लेकिन टीवी में आइसक्रीम देखकर कुत्ते की खुशी से डेविड भी काम से लौटते हुए आइसक्रीम ले आया और जब भी मोटरसाइकिल की आवाज आती थी तो कुत्ता तुरंत खुश होकर दरवाजे पर उसका इंतजार करने लगता था। पर इससे पहले कि वो उसे आइसक्रीम खिला पाता, डॉक्टर नए मालिक को लेकर उसके घर आ गए। कुत्ता अजनबियों से डरकर टेबल के नीचे छिप गया, लेकिन फिर भी उसे वहां से खींच लिया गया। जाते हुए वो लगातार डेविड को देख रहा था और एक आवाज हवा में गूंज उठी, जैसे वो पूछ रहा हो कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। उस पल डेविड को लगा जैसे उसके दिल का कोई टुकड़ा टूट गया हो। शायद किसी चीज की अहमियत तब पता चलती है जब वो हमसे दूर चली जाती है। बिना एक पल सोचे वो तुरंत उस नए परिवार के घर पहुंच गया, पर दरवाजा खोलते ही उसकी हंसी छूट गई। नया परिवार कुत्ते की शैतानियों से परेशान हो चुका था और उन्होंने डेविड से कहा कि वो जल्दी से अपने कुत्ते को ले जाए। जब उसने उस छोटे से शरीर को गले लगाया तो उसकी आंखें भर आई, लेकिन चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसने कुत्ते का एक प्यारा सा नाम रखा, चार्ली। नाम सिर्फ एक शब्द नहीं होता, ये अपनाने की, प्यार करने की और हमेशा साथ निभाने की एक कसम होती है। चार्ली के आने से डेविड ने धीरे धीरे शराब और सिगरेट छोड़ दी। वो साफ सफाई रखने लगा और पड़ोस की बच्ची के साथ मिलकर, जिसे वो अपनी बहन मानता था, चार्ली को नहलाता और ब्रश करवाता। चार्ली को घुमाने ले जाने के लिए डेविड ने रात भर में ही अपनी मोटरसाइकिल को एक 3 पहियों वाली गाड़ी बना दिया। जब भी चार्ली कोई मनपसंद चीज देखता तो खुशी से उछलने लगता था। वो दौड़कर गाड़ी में अपनी जगह पर बैठ जाता और वहां से नीचे उतरने का नाम ही नहीं लेता। एक ऐसा घर जहां हमेशा खामोशी रहती थी, अब वहां हंसी गूंजने लगी थी। चार्ली सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, बल्कि वो एक ऐसी चाबी था जिसने एक बेजान मकान को प्यार भरे घर में बदल दिया था। लेकिन खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। एक दिन छोटी बच्ची ने खुशी से उसे बताया कि उसने चार्ली को एक नई ट्रिक सिखाई है। वो डेविड को ये करके दिखाना चाहती थी, पर जो कुत्ता हमेशा एक बम की तरह फुदकता रहता था, चार्ली, आज वो बस अपना सिर झुकाकर जमीन पर बैठा था। आवाज देने पर भी वो हिल नहीं रहा था। ये देखकर बच्ची उदास हो गई और रोते हुए वहां से भाग गई। चार्ली ने उसे जाते हुए देखा और तुरंत दौड़कर अपना छोटा हेलमेट ले आया। उसका इशारा एकदम साफ था, लेकिन डेविड को बहुत गुस्सा आया। खाना खाते वक्त तुम इतना शोर मचाते हो और अब क्या मुसीबत खड़ी कर दी। बच्ची रो रही है। डेविड ने चिढ़कर चार्ली के पंजे को अपने पैर से हटा दिया, एक बार नहीं कई बार। लेकिन चार्ली ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और लड़खड़ाते हुए उसकी गोद में आकर बैठ गया, जैसे वो किसी चीज को कसकर पकड़ना चाहता हो या बिना कुछ बोले अपना दर्द बयां कर रहा हो। सबसे अजीब बात तो ये थी कि जब डेविड काम पर जाने लगा तो चार्ली ने दरवाजे के सामने बैठकर उसे रोक लिया। वो वहां से हटने को तैयार ही नहीं था, यहाँ तक कि उसे अपनी मनपसंद गेंद से खेलने में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। डेविड को लगा कि वो बस नखरे कर रहा है। वो उसे खींचकर किनारे कर गया और काम पर निकल गया। लेकिन जब वो थकाहारा घर लौटा तो दरवाजा खोलते ही चार्ली चुपचाप लिविंग रूम के फर्श पर लेटा था, बिना हिले डुले। उसके मुंह से अभी भी उल्टी लगी हुई थी। जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो दामा की दुनिया ही उजड़ गई। 1.5 साल के चार्ली को ब्लड कैंसर था। जानवरों के डॉक्टर ने बताया कि ये खराब ब्रीडिंग की वजह से हुआ है। कुछ डॉग ब्रीडर पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। चार्ली शायद किसी ऐसी ही जगह से बचकर भागा था। डॉक्टर मेरी बात सुनिए, प्लीज कुछ तो कीजिए डॉक्टर। डॉक्टर की बातें दामा के दिमाग में घूम रही थी। क्या उसे चार्ली की जिंदगी लंबी करने की कोशिश करनी चाहिए या जो बची है उसे खुशी से जीने देना चाहिए? इस सवाल ने दामा का दम घोंट दिया था और जब वो टूट रहा था तभी चार्ली टीवी देखकर उछलने लगा। टीवी पर उत्तर में गिरती हुई बर्फ दिखाई जा रही थी। दामा समझ गया कि चार्ली को आइसक्रीम नहीं बल्कि बर्फ देखनी है, बस एक छोटी सी ख्वाहिश। दामा की आंखों में एक चमक आ गई। उसने तुरंत अपना सामान पैक किया और रातों रात सुपरमार्केट वाली उस बूढ़ी दादी के लिए एक छड़ी बनाई जो हमेशा उसका ख्याल रखती थी। उसने ठान लिया था कि चार्ली की तबीयत बिगड़ने से पहले वो उसे बर्फ दिखाएगा और उसे ये दुनिया दिखाएगा। उस छोटी बच्ची से अलविदा कहने के बाद वो दुकान पर पहुंचे। वहां दामा ने देखा कि दादी के पास पहले से ही एक नई छड़ी रखी हुई थी। उसके हाथ में जो छड़ी थी वो अचानक भारी लगने लगी। जो शुक्रिया वो कहना चाहता था वो गले में ही अटक गया। उस पल दामा को समझ आया कि रिश्तों से दूर भागने के चक्कर में उसने प्यार और अपनापन पाने के मौके भी खो दिए थे। भविष्य में जो जुदाई पक्की है उससे डरने के बजाय आज में साथ न होना और समय पर जवाब न देने का पछतावा ज्यादा दर्द देता है। उसने खोने के डर को छोड़ दिया और फैसला किया कि वो चार्ली के आखिरी सफर में खुशी खुशी उसका साथ देगा। सफर के दूसरे दिन डॉक्टर ने एक वीडियो भेजा। दामा ने कांपते हाथों से उसे खोला। वीडियो में एक गंदा सा छोटा पिल्ला था जिसे एक आदमी ने बुरी तरह पकड़ा हुआ था और उसकी त्वचा में एक इंजेक्शन घुसा रहा था। उस पिल्ले की चीख बहुत दर्दनाक थी। वो पिल्ला कोई और नहीं बल्कि छोटा चार्ली था। दामा की आंखों से आंसू छलक पड़े और उसके हाथ कांपने लगे। उसे समझ आया कि चार्ली अजनबियों और इंजेक्शन से यूं ही नहीं डरता था। ये उसके बचपन का एक गहरा घाव था। इस दुनिया में उसकी पहली याद ही दर्द और तकलीफ की थी। उनकी गाड़ी उत्तर की ओर जा रही थी और उनका पहला स्टॉप वही बुरी डॉग ब्रीडिंग की जगह थी। चार्ली ने वो डरावनी गंध पहचानी और उस भयानक जगह से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दामा जिद करके उसे अंदर ले गया। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? अभी बताता हूँ तुझे। ये मुक्का चार्ली को इंसाफ दिलाने के लिए था, उसके सहे गए हर दर्द के लिए था और चार्ली को यह बताने के लिए था कि अब उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। तेज हवा में पहाड़ों और पेड़ों की खुशबू थी जो उनके चेहरों को छूकर उनके बचपन के सारे दुख भुला रही थी। दोनों ने साथ में नदियां और पहाड़ देखे, अलग अलग जगहों के रंग देखे। नदी में तैरने की रेस लगाई। सूरज की रोशनी पानी पर मोतियों की तरह चमक रही थी और उड़ते हुए पानी में एक बेफिक्र आजादी थी। इस मजेदार सफर में बहुत सारी खुशियां थी, लेकिन कुछ मुश्किलें भी आई। एक दिन दामा ने चार्ली को एक होर्डिंग से बांध दिया और खुद सामान लेने सुपरमार्केट चला गया। उसके जाते ही चार्ली की नजर एक चूहे पर पड़ी और वो सीधा होर्डिंग को घसीटते हुए चूहे के पीछे भागने लगा। जब चूहा गायब हो गया तब जाकर चार्ली रुका, लेकिन वो होर्डिंग एक गमले से टकरा गया और वो गमला सीधा नीचे खड़ी एक पुलिस की गाड़ी पर गिरा। इस तरह ये दोनों अपनी जिंदगी में पहली बार पुलिस स्टेशन पहुंचे। लेकिन 10,000 का
जुर्माना दामा नहीं भर सकता था। जब वो पुलिस से बात कर रहा था तभी एनिमल रेस्क्यू वाली एक औरत दौड़ती हुई वहां आई। दरअसल जब पुलिस और उनकी टीम ने उस ब्रीडिंग वाली जगह पर छापा मारा था तो सीसीटीवी में उन्होंने दामा को देखा था। एली को लगा कि दामा उस गंजे आदमी का साथी है और वो इस बुरे इंसान को सजा दिलाना चाहती थी। उसने सीधा पुलिस से कह दिया कि दामा ने उसका कुत्ता चुराया है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सारा इल्जाम उसी पर आ जाएगा। उसके पास सिर्फ कुछ ही पैसे बचे थे। जब एली और पुलिस आपस में उलझे हुए थे तब दामा ने धीरे से शीशे को घुमाया और फिर अगले ही पल उन्हें बाहर निकाल दिया गया। लेकिन एली को डर था कि दामा कुत्ते को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए वो गाड़ी से नहीं उतरी। इस तरह उस अकेले आदमी और कुत्ते के सफर में जबरदस्ती एक इंस्पेक्टर जुड़ गई। रास्ते भर एली दामा को ताने मारती रही और उसे बुराबला कहती रही कि उसने कितने घटिया काम किए हैं। दामा का ये सब सुनकर सिर दर्द होने लगा। उसने चुपचाप गाड़ी रोकी और बाहर निकल गया। अगले ही पल चार्ली खुशी से उसके पीछे पीछे आ गया। उसने कुछ नहीं कहा, वो सब समझता था। चार्ली की दुनिया में कुछ भी सही या गलत नहीं था, उसके लिए सिर्फ दामा ही सब कुछ था। दामा पर कुत्ते का इतना भरोसा देखकर एली के मन में सवाल उठने लगे। क्या ये लापरवाह सा दिखने वाला आदमी सच में उस ब्रीडिंग वाली जगह का साथी था? वो सोच ही रही थी कि उसके साथी का फोन आ गया। तब जाकर सच्चाई सामने आई। दामा ने बुरा नहीं माना, बल्कि रात को उसने एली को टेंट में सोने दिया। लेकिन जब चार्ली को एहसास हुआ कि उसके पास एली सो रही है तो वो तुरंत उठ गया। वो सूंघता हुआ टेंट के बाहर दामा के पास गया और प्यार से उसके पास लेट गया। चांद की रोशनी में दामा और उसका कुत्ता साथ थे। उनके बीच इतना गहरा प्यार था जो कोई और नहीं समझ सकता था। बंजर जमीन से सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। नारंगी रंग की रोशनी पूरे मैदान में फैल गई थी और हवा भी नरम हो गई थी। क्योंकि अगले कुछ दिनों तक वापस जाने की कोई फ्लाइट नहीं थी, इसलिए एली ने उनके साथ आगे जाने का फैसला किया। लेकिन उसने जल्द ही देखा कि अगर दामा पैसे निकालने भी जाता तो भी चार्ली बाहर उसका इंतजार करता। ये देखकर एली को लगा कि वो उसे नजरअंदाज कर रहे हैं और वो अंदर ही अंदर चिढ़ रही थी। लेकिन जल्द ही उसे अपना गुस्सा निकालने का मौका मिल गया। रास्ते में आसमान में एक ग्लाइडर उड़ रहा था, जिसे देखकर चार्ली खुशी से आसमान की तरफ उछलने लगा और अपनी पूंछ हिलाने लगा। लेकिन वहां काम करने वाले ने कहा कि कुत्ता अकेले नहीं उड़ सकता, किसी को उसके साथ जाना होगा। दामा अचानक घबरा गया। बचपन के एक कार एक्सीडेंट ने उसके मन में इतना खौफ भर दिया था कि उसे ऊंचाई और हवा में लटकती चीजों से बहुत ज्यादा डर लगता था। वो चाहता था कि एली चार्ली के साथ जाए, लेकिन चार्ली को खुश करने के लिए दामा को खुद ही जाना पड़ा। जब